बादशाह शहाबुद्दीन की सल्तनत नूराबाद अपनी खुशहाली और अदलो इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन एक दिन एक ऐसी मुसीबत आई जिसने सबको परेशान कर दिया। बादशाह पुरअसरार तौर पर बीमार पड़ गए और कोई भी तबीब उनकी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान एक पुरअसरार और लालची हकीम जालिम जरगर शहर में दाखिल हुआ। उसने दावीज़ किया कि वो बादशाह को शिफा बख्श सकता है, लेकिन इसके इलाज की कीमत नाकाबिले यकीन हद तक भारी थी, सल्तनत के आधे खजाने के बराबर सोना। जालिम जरगर का माजी भी पुरअसरार था। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आया है और उसके पास ये तिब्बी इल्म कैसे पहुंचा। उसके चेहरे पर हमेशा एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट रहती थी जो लोगों के दिलों में शक पैदा करती थी। दूसरी तरफ एक गरीब लेकिन ज़हीन और बाकिरदार शख्स फरहाद इस सूरत हाल से बहुत परेशान था। फरहाद ने बचपन से ही जड़ी बूटियों और इलाज के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उसे यकीन था कि जालिम जरगर कोई धोखेबाज है और वो बादशाह की बीमारी का फ़ायदा उठाकर सल्तनत को लौटना चाहता है। बादशाह शहाबुद्दीन की हालत दिन बदन बिगड़ रही थी और जालिम जरगर ने अपने इलाज का आगाज़ कर दिया। उसने दावीज़ किया कि ये एक ख़ास जड़ी बूटी का अर्क है, लेकिन फरहाद ने अपनी जहानत और इल्म की मदद से एक खौफनाक हकीकत दरियाफ्त कर ली। उसने देखा कि जालिम जरगर जो माया बादशाह को पिला रहा था वो कोई जड़ी बूटी का अर्क नहीं था, बल्कि एक इंतहाई मोहलक जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के जिस्म में सरायत कर रहा था। उस जहर का असर ये था कि बादशाह का जिस्म कमज़ोर होता जा रहा था और लोगों को लगता था कि बीमारी बढ़ रही है, जबकि दरहकीकत वो जहर का शिकार हो रहे थे। फरहाद उस सच्चाई को जानने के बाद सख्त परेशान हो गया। इसे मालूम था कि अगर उसने बराह रास्त मुदाखलत की तो जालिम जरगर उसे बादशाह के सामने झूठा साबित कर देगा और शायद उसकी जान भी ले ले। उसने एक चाल चलने का फैसला किया। फरहाद एक रात बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ और अपने साथ एक नायाब पौधे की टहनी लेकर आया। इस पौधे की खुशबू जहर के असर को आर्जी तौर पर कम कर सकती थी। अगली सुबह बादशाह की हालत में गैर मामूली बेहतरी नजर आई। जालिम जरगर ये देखकर सख्त हैरान और परेशान हो गया। उसने बादशाह को बताया कि ये बेहतरी उसके इलाज की वजह से है, लेकिन बादशाह ने फरहाद की मौजूदगी का जिक्र किया। बादशाह शहाबुद्दीन का बेटा शहजादा अदनान, जो एक बहादुर और समझदार शख्स था, उसे शक हुआ। उसने फरहाद को बुलाया और उससे पूछा कि ये कैसे हुआ। शहजादा अदनान ने फरहाद को तन्हाई में ले जाकर उसकी बहुत तारीफ की। तुमने मेरे वालिद की जान बचाई है फरहाद, शहजादे ने एक मुखलिसाना लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि जालिम जरगर की नीयत साफ नहीं है। तुम जैसे बाकिरदार और ईमानदार शख्स की हमें ज़रूरत है। फरहाद ये सुनकर खुश हो गया और इसे यकीन हो गया कि शहजादा इसके साथ है। वो शहजादे की बातों में आ गया और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि शहजादे के दिल में क्या चल रहा है। शहजादा अदनान ने फरहाद को अपना एक राजदार बना लिया और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि वो दोनों मिलकर जालिम जरगर को बेनकाब करेंगे, जबकि ये सब शहजादे की एक चाल थी। इसी दौरान जालिम जरगर भी बहुत मुहतात हो गया था। इसे मालूम था कि फरहाद की वजह से इसकी असलियत सामने आ सकती है। उसने बादशाह को मजीद जहर देना बंद कर दिया और उसकी देखभाल इस तरह शुरू कर दी जैसे वो कोई बेहतरीन तबीब हो। वो ये जाहिर करना चाहता था कि बादशाह की सेहत में बेहतरी इसके इलाज की वजह से हुई है और फरहाद का उसमें कोई किरदार नहीं है। फरहाद मुकम्मल तौर पर शहजादे की बातों में आ चुका था और उसे ये यकीन हो गया था कि वो और शहजादा मिलकर बादशाह को जालिम जरगर के कब्जे से आज़ाद करवाएंगे। शहजादे ने फरहाद को अपना राजदार बनाकर उसे बहुत से काम सौंपे। फरहाद ये सब शहजादे की खातिर करता रहा और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद एक बड़े जाल में फंस रहा है। दूसरी तरफ शहजादे को ये लग रहा था कि जालिम जरगर बादशाह को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा है और उसकी हालत को आहिस्ता आहिस्ता मजीद बिगाड़ रहा है। शहजादे का ख्याल था कि इस तरह वो बादशाह को बहुत ज्यादा परेशानी में देख पाएगा और उसके बाद वो बादशाह की बीमारी का बहाना बनाकर खुद बादशाहत का ऐलान कर देगा, लेकिन कहानी इसके बिल्कुल बरअक्स हुई। एक रात जब फरहाद बादशाह के कमरे में था तो उसे मालूम हुआ कि जालिम जरगर जो माया बादशाह को दे रहा था वो जहर नहीं बल्कि एक ऐसी दवा थी जो बादशाह की बीमारी को आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रही थी। फरहाद ने देखा कि बादशाह की हालत में गैर मामूली बेहतरी आ रही है और वो हर दिन पहले से बेहतर हो रहे हैं। फरहाद ने जब इस माया का राज जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि वो एक ऐसी नायाब जड़ी बूटी का अर्क है जो सिर्फ जालिम जरगर के पास ही था।
जालिम जरगर का मकसद बादशाह को ठीक करके अपने आप को उनका सबसे अहम मुशीर बनाना था और सल्तनत पर अपनी इजारादारी कायम करना था। फरहाद ने यह हकीकत जान ली कि जालिम जरगर दरअसल बादशाह का इलाज कर रहा है तो उसके दिल में एक तूफान बरपा हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स उसे दुश्मन लग रहा था वो दर हकीकत बादशाह की भलाई कर रहा है। इसे ये भी समझ आ गया कि शहजादा अदनान इसे किस चालाकी से इस्तेमाल कर रहा था। इसी लम्हे शहजादा अदनान ने जालिम जरगर को अपने कमरे में बुलाया। फरहाद को शहजादे पर शक हुआ और वो चुपके से उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए दरवाजे के करीब छुप गया। अंदर से शहजादे की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे धोखा दिया है जालिम, तुम्हें यहाँ मेरे बाप को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने के लिए लाया गया था और तुम इसे ठीक कर रहे हो। शहजादे ने गुस्से से कहा, मेरी बादशाहत की राह में तुम ही सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हो। आपको गलत फहमी हुई है शहजादे, जालिम जरगर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। मैं आपके मंसूबे को कामयाब बना रहा हूं। अगर बादशाह एकदम से मर जाते तो सारे लोग मुझ पर और आप पर शक करते। मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ठीक करूंगा, फिर एक दिन अचानक उनकी मौत का ऐलान करके सारा इल्जाम किसी दूसरे पर लगा दूंगा। यूं हम दोनों महफूज रहेंगे। फरहाद ने ये सब सुनकर अपने दांत पीस लिए। इसे समझ आ गया कि ये दोनों कितने खतरनाक हैं। वो आहिस्ता से वहां से हट गया और अपने चेहरे पर कोई तासुर नहीं आने दिया। वो ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि उसने उनकी गुफ्तगू सुन ली है। उसने अपने दिल में एक मंसूबा बनाया कि वो किस तरह इन दोनों को बेनकाब करेगा। फरहाद ने शहजादे और जालिम जरगर की गुफ्तगू सुनने के बाद अपने जहन में एक खामोश मंसूबा तैयार कर लिया था। उसने ना तो शहजादे के सामने अपने रवैये में कोई तब्दीली आने दी और न ही जालिम जरगर से कोई सवाल किया। वो हस्बे मामूल शहजादे के काम करता रहा, लेकिन अब उसकी हर हरकत के पीछे एक नया मकसद था। वो अब सिर्फ एक वफादार खादिम नहीं था बल्कि एक जासूस था। वो जालिम जरगर की हर हरकत पर गहरी नजर रखने लगा कि वो बादशाह को कौन सी दवा दे रहा है और उसका असल मकसद क्या है। दूसरी जानिब शहजादा अदनान को ये यकीन था कि उसने फरहाद को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। वो फरहाद को जालिम जरगर के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाता रहा। वो नहीं जानता था कि फरहाद ने उसकी असलियत जान ली है। इसके साथ साथ शहजादे को ये भी यकीन हो गया था कि जालिम जरगर बादशाह को जहर दे रहा है और इसका मंसूबा जल्द ही कामयाब होने वाला है। जबकि जालिम जरगर बादशाह को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने के अमल में लगा हुआ था। वो बादशाह की सेहत में बेहतरी लाकर शहजादे को यकीन दिलाना चाहता था कि उसका तरीकाकार कामयाब है और वो सही रास्ते पर चल रहा है। जालिम जरगर ये नहीं जानता था कि शहजादा इससे मुतमईन नहीं है और फरहाद इसकी असलियत जान चुका है। अब तीनों किरदार एक दूसरे से बेखबर अपने अपने मंसूबों पर काम कर रहे थे। फरहाद सच्चाई की तलाश में था, शहजादा बादशाहत के ख्वाब देख रहा था और जालिम जरगर अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहा था। कमाल की चालाकी और दानिशमंदी का नतीजा ये निकला कि वो शहजादे की हर चाल से वाकिफ हो गया। उसने खामोशी से तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे जो ये साबित करते थे कि शहजादा अदनान और जालिम जरगर एक खौफनाक साजिश में शामिल हैं। उसने जालिम जरगर की दी हुई दवा का भी एक नमूना हासिल कर लिया था और ये साबित कर दिया था कि ये जहर नहीं बल्कि एक नायाब दवा है। इसी दौरान बादशाह की सेहत में गैर मामूली बेहतरी आई। जालिम जरगर की दवा और बादशाह के ताकतवर जिस्म ने मिलकर इस बीमारी को शिकस्त दे दी थी। अब जब बादशाह पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके थे तो उन्हें भी ये एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फरहाद को बुलाया और उससे ये पूछा कि कैसे उसकी सेहत में इतनी तेजी से बेहतरी आई। फरहाद ने बादशाह के सामने अपनी और शहजादे की कहानी छुपाए रखी, लेकिन उसने ये बताया कि उसके पास कुछ बहुत अहम सबूत हैं जो इस सल्तनत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक हैं। उसने बादशाह से कहा कि वो शहजादे अदनान और जालिम जरगर को फौरी तौर पर बुलाएं ताकि वो सच्चाई का सामना कर सकें। जैसे ही बादशाह ने दोनों को दरबार में बुलाया, फरहाद ने एक एक करके तमाम सबूत पेश किए। उसने जालिम जरगर की दवा का नमूना दिखाया, शहजादे की बातें सुनाएं और वो तमाम सबूत पेश किए जो उसने खामोशी से जमा किए थे। जब ये सब हुआ तो शहजादा अदनान और जालिम जरगर के चेहरे पर खौफ के आसार वाज़ेह थे। जब बादशाह ने तमाम सबूत देख लिए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शहजादे और जालिम जरगर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब इन दोनों को हथकड़ियां लगाई जा रही थीं तो शहजादे ने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, अब्बू जान, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। बादशाह ने गुस्से से कहा, बस मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा।
तुमने मेरी जान और मेरी सल्तनत दोनों को खतरे में डाला। इस लम्हे फरहाद ने आगे बढ़कर बादशाह से इल्तिजा की, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। बादशाह ने फरहाद को हैरत से देखा और इजाज़त दी। फरहाद ने कहा, जालिम ज़रगर ने जो दवा आपको दी वो जहर नहीं बल्कि एक ऐसी नायाब जड़ी बूटी का अर्क है जो आपको मौत के करीब से वापस लाई है। शहजादा अदनान ने ये सारी चालें इसलिए चलें ताकि मैं आपका एतमाद हासिल कर सकूं और वो आप तक सच्चाई पहुंचा सकूं। बादशाह को ये सुनकर झटका लगा। शहजादे ने अपने वालिद की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, अब्बू जान, आपने मुझे कभी इजाज़त नहीं दी थी कि मैं आपकी बीमारी का इलाज करूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक आवाम से था। मैंने ये सारा मंसूबा इसलिए बनाया ताकि मैं आपकी सेहत का इलाज एक आम शख्स की नज़रों में लाऊं। बादशाह ने कहा, तो क्या तुम लोगों ने मेरे दुश्मनों को मेरे दोस्तों में शामिल कर लिया? क्या तुम लोगों ने ये सारा खेल मुझे धोखा देने के लिए खेला? शहजादे ने कहा, नहीं अब्बू जान, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आपकी रियाया का एक गरीब और बावकार शख्स आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जबकि आपके अपने बेटे और वज़ीर आपको धोखा दे सकते थे। ये सब कुछ मैंने आपको एक सबक सिखाने के लिए किया था ताकि आप ये जान सकें कि आपके पास सिर्फ वही लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। बादशाह ने ये सब सुनकर अपने बेटे को गले लगा लिया और उसे अपना सबसे काबिल एतमाद वज़ीर बना लिया। इसके साथ साथ फरहाद को भी अपना मुशीर बना लिया। जालिम ज़रगर को उसकी बेलौस खिदमात की वजह से उसकी उजरत से ज़्यादा इनाम दिया गया।